दोस्तों सितंबर का महीना अडेनियम के पौधों के लिए काफ़ी खास माना गया है क्योंकि इस महीने से अडेनियम के पौधों में अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है जो बराबर नवंबर दिसंबर तक चलती रहती है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपके पौधों में अभी कलियां बननी नहीं स्टार्ट हुई हैं या बरसात की वजह से आपके पौधों के कॉर्डेक्स ख़राब हो रहे हैं तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि आपको अपने अडेनियम के पौधों में 5 ऐसे कौन से ज़रूरी कामों को करने के साथ में कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र देनी है जिससे आपके पौधे में कलियां बननी स्टार्ट हो जाएं और ख़राब हो रहे कॉर्डेक्स फिर से सही हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों अडेनियम के पौधे एक परमानेंट फ्लावरिंग लो मेंटेनेंस हार्डी प्लांट है और इन पर लगभग साल के 10 महीने बराबर फ्लावरिंग होती है। इसे डिजर्ट रोज़ यानी कि रेगिस्तानी गुलाब के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस पर जो मेन फ्लावरिंग इसका सीजन होता है वो सितंबर से दिसंबर के बीच का होता है। तो चलिए देखते हैं कि पहला कौन सा काम करना है। पहला काम आपको करना है कि अडेनियम के पौधे को अब पानी सितंबर के महीने से बहुत कम कर देना है क्योंकि मिट्टी में काफ़ी नमी हो गई है। इस वजह से आप पानी अब तभी अपने पौधे को दें जब आपके पौधे की मिट्टी अच्छी तरीके से सूखी हुई हो, क्योंकि दोस्तों बरसात की वजह से इसमें काफ़ी नमी हो गई है और इनके कॉर्डेक्स अंदर से जब ज़्यादा नमी हो जाती है तो गलने लगते हैं, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है और पौधे पर कलियां नहीं बन पाती हैं। दोस्तों दूसरा काम आपको करना है कि अब पौधे में आपको किसी भी तरीके की कोई लाइट या हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है क्योंकि ये टाइम पौधे पर कलियों को बनाने का है। और अगर ऐसे में आप पौधे पर प्रूनिंग कर देंगे तो दोस्तों जब आप पौधे को खाद देंगे तो आपके पौधे पर कलियां नहीं बन पाएंगी क्योंकि इस टाइम सिर्फ कलियां बनती हैं और फूल खिलते हैं। इसके बाद पौधा नवंबर लास्ट तक डोरमेंसी पीरियड यानी कि रेस्ट पीरियड में चला जाता है। तीसरा काम जो कि सभी को अपने अडेनियम के पौधे पर करना काफ़ी ज़रूरी है इस टाइम पर, क्योंकि दोस्तों अभी बरसात के कारण पौधे को बरसाती पानी से नाइट्रोजन काफ़ी मिल रही थी, जिसकी वजह से पौधा ग्रोथ और पौधे पर पत्तियां नाइट्रोजन की वजह से काफ़ी आ गई हैं। तो इन पत्तियों को हटाना होगा जिससे कि जब आप पौधे को फर्टिलाइज़र दें तो पौधा इन पत्तियों पर ना लगाकर कलियों और कॉर्डेक्स को मजबूत करने में लगाए। और अगर इस समय आप इन पत्तियों को नहीं हटाएंगे तो जब आप पौधे को कोई भी फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी और पौधे पर कलियां और कॉर्डेक्स नहीं हो पाएगा मजबूत। दोस्तों चौथा काम आपको करना है कि पौधे पर जो भी बरसात की वजह से फूल सूख चुके हैं उनको सबको हटा देना है। अगर किसी भी तरीके की बरसात की वजह से पत्तियां गल गई हैं पौधे पर से या पीली पड़ गई हैं तो उन सभी को पौधों पर से हटा देना है, नहीं तो ये जब मिट्टी में गिरती हैं तो नमी की वजह से फंगस लग जाती है जिसकी वजह से पौधे अक्सर ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दें। दोस्तों गुड़ाई करने के लिए किसी नुकीली चीज़ की सहायता ना लें, यानी कि खुरपी से ना करके आप जैसे किसी बिना नोक वाले चम्मच या उससे करें तो आपके पौधे में कॉर्डेक्स को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब दोस्तों लास्ट में बात करते हैं कि हमें अपने अडेनियम के पौधे को इस टाइम पर ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र्स देनी है जिसमें कि पोटेशियम और फास्फोरस पाया जाता हो लेकिन नाइट्रोजन ना होती हो, क्योंकि नाइट्रोजन बरसात की वजह से पहले ही पौधे को काफ़ी अधिक मिल चुकी है। तो पहली चीज़ आपको फंगीसाइड लेनी होगी क्योंकि दोस्तों मिट्टी में फंगस या फिर पौधों में बरसात की वजह से अक्सर फंगस लग जाती है, तो इसको दूर करने के लिए जिससे पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग हो सके तो उसके लिए पहली चीज़ फंगीसाइड लेनी है। तो फंगीसाइड के रूप में आप वुड एश यानी कि राख को ले सकते हैं क्योंकि राख में काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम के साथ साथ प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। दोस्तों इसी के साथ में इसमें सल्फ़र भी पाया जाता है और सल्फ़र की वजह से पौधे में या फिर पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके की फंगस या फिर कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। इसलिए दूसरी चीज़ आपको पोटास लेना है। तो दोस्तों एक छोटा चम्मच आप पोटास फर्टिलाइज़र को ले लें। इसकी जगह पर आप बनाना पील फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है इसलिए बहुत स्लो असर करती है। तो पोटास देने से पौधे पर कलियां जल्दी बनने लगती हैं, साथ ही फूलों का जो रंग होता है वो काफ़ी चटक निकल कर आता है और पौधों की कलियों में और फूलों में किसी तरीके की बीमारी नहीं लगती है।
तीसरी चीज़ आपको पौधे के लिए फास्फोरस की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए आप बोन मिल ले सकते हैं, और अगर आपके पास बोन मिल नहीं है तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ में रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल करूँगी। तो रॉक फॉस्फेट में भी काफ़ी अधिक मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, क्योंकि रॉक फॉस्फेट जो होता है वो पत्थरों को पीसकर एक जो पाउडर तैयार होता है उससे बनाया जाता है, और इसके इस्तेमाल करने से पौधे के तने काफ़ी मजबूत होते हैं, साथ में पौधे का रूट सिस्टम भी काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो 1 चम्मच यहाँ पर 10 इंच के गमले के लिए रॉक फॉस्फेट को भी ले लेती हूँ। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिला लेते हैं और गुड़ाई करी हुई मिट्टी में गमले के चारों तरफ धीरे धीरे करके इसको मिलाकर ऊपर से हल्की सी वाटरिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप इन कामों को करने के साथ में इन फर्टिलाइज़र्स का अभी सितंबर में इस्तेमाल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके पौधे पर अगर कलियां अभी तक नहीं बन रही हैं तो वो कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।